बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और हम 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल और उसके एक्सरसाइज 2.2 का भी हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, वो पार्ट 1 है आपका, तो ये हमारा पार्ट सेकंड है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट ये हम सॉल्व करेंगे इस सेकंड पार्ट में। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो फोर्थ क्वेश्चन है 4u²। आपके पास 4u² है प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा जी, हमें फैक्टराइज करना है जैसा आपको पहली वीडियो में बताया था, सिमिलर उसी तरीके से करना है। इसका ये दूसरा पार्ट आप बाद में देखें, पहले इसका पहला पार्ट आपको देखना है जिसमें आपको आसानी हो। इज इक्वल टू हमने 0 रखा, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने देखा यहाँ से, अब यहाँ पे एक बात नई सीखने को हमें मिल रही है। हमने पढ़ा है कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये होती है ax² + bx + c, जनरल फॉर्म ये है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन देखा कि ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म हमारे पास मिसिंग है ही नहीं। क्वेश्चन में थर्ड टर्म हमारे पास है ही नहीं। तो अब इसको कैसे करना है? तो अगर डायरेक्ट करने से हमारा काम हो जाता है तो यस, हम डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 4u को कॉमन लिया क्योंकि मैंने देखा कि हमारे पास दो टर्म है और दोनों के अंदर 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है। तो मैंने 4u को कॉमन निकाल लिया। 4 यहाँ से बाहर गया, u यहाँ से बाहर गया, सिर्फ अंदर u बच रहा है। यहाँ से आपका 4 बाहर जा चुका है, सिर्फ 2 बचा है और u आपका बाहर गया, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास 2 है। इज इक्वल टू 0। तो आगे आप देख पाओगे कि 4u इज इक्वल टू 0 रखना होगा आपको, या फिर u + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे एक दो स्टेप में ही आपको आसानी से मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ आपको आसानी से आपका अल्फा आसानी से मिल जाएगा और बीटा भी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ से हम u निकालेंगे तो यहाँ से u देखिए 0/4 होगा और यहाँ से हम u निकालेंगे तो 2 इधर आएगा आपका, तो ये माइनस का हो गया। और यहाँ से अगर u की बात करें तो हमारे पास हो गया 0 और दूसरा u ये आपका सेम रहेगा -2। तो यस, ये आपका जो है वो है अल्फा और ये आपका क्या है, बीटा। हमने अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया। अब हमारा काम है इनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की जो रिलेशनशिप है, अब हमें उसको प्रूव करके दिखाना है। और वो रिलेशनशिप क्या है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये होती है। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और c हमारे पास यहाँ पर कितना है, c है ही नहीं, तो इसका मतलब c आपका 0 है। बहुत अच्छे से आपको समझना है कि अगर आपके पास c वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब c कितना है, 0 है। लेफ्ट हैंड साइड यहां से हम लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है अल्फा + बीटा। अल्फा हमारे पास कितना है, 0 है। बीटा हमारे पास कितना है, -2 है, -2 रख दिया, इज इक्वल टू -2 हमें मिल रहा है। अब हमें लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है, -b/a, माइनस एज इट इज रहेगा। अब आपको b लिखना है, b कितना है, 8 है, तो 8 आपको लिखना है अपॉन a है आपके पास 4, तो 4 से 2 पर कैंसिल हो जाएगा 8, यहाँ से आपको -2 मिला। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अल्फा + बीटा -b/a, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें प्रूव करना है अल्फा × बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अब हमारा काम ये है कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अच्छा जी, अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा हमारे पास है 0, बीटा कितना है हमारे पास, बीटा हमारे पास है -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ली है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड चूज करनी है, उसके बाद राइट हैंड साइड। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो हमें 0 मिल रहा है। आगे हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें। राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं यहाँ से, तो राइट हैंड साइड हमारे पास कितना है,
राइट हैंड साइड है सी अपॉन ए। राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0 है। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 4 है, तो 0 अपॉन 4 0। यहाँ से देखा आपने ये दोनों पार्ट भी इक्वल आ रहे हैं। तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, बिकॉज ये दोनों भी इक्वल है। तो अब आप लिख सकते हो कि आपने वेरिफिकेशन को पूरा कर दिया, हेंस वेरीफाइड। सिर्फ इतना करना होता है हमें क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं हम इसका पांचवा पार्ट। पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट हम करेंगे। देखिए जी, पांचवें पार्ट में क्या है आपके पास, पांचवें पार्ट में है टी स्क्वायर माइनस 15। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करना है। इज इक्वल टू 0 लिखा हमने, यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को हम इस तरफ लेकर आते हैं, तो हमने देखा 15 पॉजिटिव हो गया। अब यहां से हम दोनों तरफ रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, रूट करेंगे। तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर और इधर हमारे पास आ गया रूट 15। अब एक बात आपको याद रखनी है, वो बात ये है कि जब हम टी स्क्वायर करते हैं तो हमें 15 मिलता है। अब जब यहां से इसका स्क्वायर से हम रूट कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस का होगा। तो यहां से आपने देखा t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15 आपको मिल रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अगर ये बात समझ में नहीं आई कि प्लस माइनस कैसे आ रहा है, तो इधर देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर सपोज करो कि आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो ये दो तरीके से हो सकता है 4। अगर x की वैल्यू आपके पास माइनस की 2 है, तो आप गौर करें, तो एक्स स्क्वायर हमें यहां से निकालना है, तो माइनस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 4 मिल रहा है। अगर x आपने प्लस का 2 लिया है तो आपको स्क्वायर करना है, प्लस के 2 का आपने स्क्वायर किया तब भी आपको 4 मिल रहा है। इसका मतलब हमने यहां से ये सीखा कि अगर नंबर माइनस का है और नंबर प्लस का है और अगर उसका स्क्वायर होगा तो हमारा नंबर जो है वो सेम रहने वाला है, 4 ही है। सिमिलर चीज यहाँ पे है। तो जब यहाँ से हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमें कैसे लिखना होगा, इस बात को जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो हमें ये बात ऐसी लिखनी होगी, x का स्क्वायर यहां भी हम रूट करेंगे और इधर भी रूट होगा, इधर भी हमारे पास क्या होगा, रूट होगा। तो ये नंबर हमारे पास जो 4 निकल कर आ रहा है, यहाँ जो 4 हमें मिल रहा है, वो हो सकता है कि माइनस के 2 से मिला हो और हो सकता है प्लस के 2 से मिला हो। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। देखिए जी, इसके स्क्वायर से ये आपका रूट कैंसिल हो गया। इधर जो हमारे पास 4 है, उस 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो 4 है वो प्लस माइनस 2 और इसका स्क्वायर, इन दोनों से आपको 4 मिल रहा है। ये बात आपको समझनी है कि जो आपको 4 मिल रहा है वो प्लस 2 से भी 4 मिल रहा है और माइनस 2 से भी आपको 4 मिल रहा है। इसका मतलब आपको दोनों लेने हैं और यहाँ से इसको कैंसिल करने से तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें x मिला है और यहाँ हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल है, तो प्लस माइनस का 2 बचा है। जिस तरीके से यहाँ आपके पास प्लस माइनस का 2 है, सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी आपके पास प्लस माइनस का क्या है, रूट 15 है। सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, क्योंकि ये भी नंबर आपका हो सकता था, प्लस का भी हो सकता था और माइनस का भी हो सकता था। आगे बढ़ना है हमें, तो हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू माइनस के रूट 15 मिले और दूसरा नंबर है t इज इक्वल टू प्लस 15 और रूट में है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा अल्फा है।
हमें अल्फा मिल चुका है, बीटा भी मिल चुका है। अब हम रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। देखिए जी, रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। हमें लेफ्ट हैंड साइड को चूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है। अल्फा हमारे पास है -√15, बीटा हमारे पास है +√15। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो 0 मिलेगा। ये माइनस में प्लस में, तो यहां से आपको 0 मिल रहा है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है? अब आपको लेना है राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, इसको कंपेयर करते हैं हम किसके साथ? इसके साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको देखना है, इसमें भी हमारे पास दो टर्म है, तो टर्म कौन सी मिसिंग है? यहाँ पे टी स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म तो है। उसके बाद नंबर 15 है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये टर्म आपकी सी है। तो फर्स्ट टर्म है और आखिरी टर्म है, इसका मतलब ये थर्ड, ये बीच की जो टर्म है वो टर्म नहीं है। अगर बीच की टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सी नहीं था, क्या था हमारे पास? ये था 4u² प्लस 8u। तो हमारे पास सी नहीं था, इसका मतलब सी हमने क्या माना था? सी हमने 0 माना था। अब यहाँ हमारे पास क्या है? t² माइनस 15, हमारे पास a है यहाँ पे, और यहाँ से हमें c मिल रहा है। यहाँ पे b हमारा है नहीं, b हमारा मिसिंग है, तो अगर वो नहीं है तो आपको b कितना लेना है? आपको 0 लेना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट bx, ये टर्म नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि b आपका 0 था। देखो ये bx है क्यों नहीं? यहाँ पे b आपका कितना है? 0 है, और उसकी मल्टीप्लाई हुई होगी किससे? t से, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया होगा, इसलिए इन्होंने इसको लिखा ही नहीं है। सिर्फ इसलिए इन्होंने इसको बीच में लिखा नहीं है, क्योंकि पार्ट 0 हो गया है। तो b हमें कितना मिल रहा है? b हमें यहां से मिल रहा है 0, 0 रखा हमने। a हमारे पास कितना है? t के आगे a मिलेगा आपको, यहाँ पे a है तो ये 1 लिया जाएगा यहाँ से, यहाँ आपको 1 मिला। और 0 के अपॉन में चाहे कुछ भी हो तो आपको 0 ही लेना है। और 0 चाहे आपका माइनस का हो चाहे प्लस का, तो आप किसी भी इस तरीके से दिखा सकते हो। 0 को आप पॉजिटिव दिखा सकते हो, बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना 0 आपका नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपको देखना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। अच्छा जी, अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए है। और अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। तो अल्फा हमारे पास कितना है? अल्फा हमारे पास है -√15, और बीटा हमारे पास कितना है? इनटू में √15। तो √15 की √15 से मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -15। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √a की मल्टीप्लाई रूट आप a से करोगे तो आपको a मिलता है। तो सिमिलर यहाँ पे है कि अगर नंबर आपके पास रूट में सेम है तो नंबर निकल कर आएगा। साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसलिए लगा है, तो -15। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो चुकी है। अब हमें राइट हैंड साइड को देखना है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? c अपॉन ए। c हमारे पास कितना है? -15 है, और a हमारे पास कितना है? 1 है। तो हमने देखा यहाँ से -15 आपको मिल रहा है, इसलिए आपने इस रिलेशनशिप को भी प्रूफ कर दिया। इसलिए आपने इस रिलेशनशिप को भी प्रूव कर दिया। अगर यहाँ आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो देखो, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक पल के लिए आप माइनस को भूल जाए। सपोज करें कि यहाँ आपके पास माइनस नहीं है, तो 0/1 कितना हुआ? 0। 0/1 कितना हुआ? 0। और 0 की मल्टीप्लाई हम माइनस से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। वैसे सिमिलर बहुत इजी सी बात है, -0/1 आपको 0 मिलने वाला है। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन है 5वां पार्ट। ये
पांचवा पार्ट आपको बता दिया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ये रिलेशनशिप को भी हमने प्रूव कर दिया है। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, या माफ करें छठा पार्ट देखना है अब हमें। पहला क्वेश्चन और उसका छठा पार्ट अब हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या आपके पास है 3x² -x -4 और इसे सॉल्व करना है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर तीनों टर्म है तो मैंने आपको सिखा रखा है किस तरीके से करना है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होगा आखिर के साथ, आखिरी टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। 3x² की मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम -4 से, तो हमें मिलेगा -12x²। -12x² हमें मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर लिखने सारे। 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। अब हमें ऐसा नंबर लेना होगा, यहाँ पे देखो -x है, इसका मतलब माइनस का 1 मिलना चाहिए हमें। तो इन दोनों से भी नहीं मिलने वाला, इन दोनों से भी नहीं मिलने वाला, 3 और 4 से मिलेगा। देखिए अगर मैं 3x लेकर चलूं और 4x लेकर चलूं, और मैंने आपको बताया था कि बड़े के आगे हमें ये साइन लगाना होता है। बड़ा यहाँ पे 4 है तो 4 के आगे माइनस का साइन लगाना है, ये प्लस ही रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें, माइनस का x मिलेगा। यस, तो इसको प्लस रखने से हमारा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को हमें एज इट इज रखना है, 3x² हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस 3x -4x और -4 इज इक्वल टू 0। एक बात और याद रखनी है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लेना है। 3x की मल्टीप्लाई करनी है -4x से, तो आपने देखा कि यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 3 4 12, माइनस का 12 और x की मल्टीप्लाई x से तो x², तो ये मिलना चाहिए था। यस, ये मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो ये हमने इस टर्म को ब्रेक किया और दो टुकड़े लेकर आए, जो दो टुकड़े हैं हमारे पास वो सही है। इसका मीनिंग ये होता है, सीधी सी बात ये है। अब क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। यहाँ पे देखो 3 भी बाहर निकल जाएगा, x भी बाहर निकल जाएगा, बिकॉज 3 भी है और x भी है। अच्छा जी, 3 बाहर गया, x भी आपका बाहर जा चुका है। अंदर कितना बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। 3x यहाँ से पूरा बाहर जा चुका है, तो सिर्फ प्लस का 1 बचेगा। अच्छा जी, यहाँ से देखते, मैंने बताया था थर्ड टर्म के आगे जो साइन है उसे बाहर निकालना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड टर्म है, इसके आगे माइनस है, माइनस को बाहर निकालना है। इसके अलावा क्या 4 भी बाहर निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ है, 4 इधर भी है और इधर भी है। तो 4 आपने यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ पे x है, माइनस बाहर जा चुका है, प्लस है, 4 बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे 1 है। फिर आपको क्या याद रखना है, फिर आपको याद रखना है कि ये ब्रैकेट का पार्ट इक्वल होना चाहिए। अगर ब्रैकेट का पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब हमें ब्रैकेट का पार्ट ही कॉमन निकालना है, तो x+1 कॉमन निकाला हमने, x+1 को बाहर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास है 3x -4, x+1 बाहर जा चुका है, ब्रैकेट बंद हो गया, इज इक्वल टू 0। और यहाँ हमारे पास है x+1 और 3x -4 इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने यहाँ पे सॉल्व करना सीख लिया, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे फैक्टराइज करना सीख लिया, तो 10th में एक चौथा चैप्टर है आपका, चैप्टर है कौन सा, 4th चैप्टर है, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वहाँ पर भी आपको यही मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अगर आप यहाँ पे सीख लेते हो फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, आपने इस 2.2 एक्सरसाइज में फैक्टराइज करना सीख लिया, या आपने 9th क्लास में ही पहले ही सीख लिया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखा तो आप 2.2 एक्सरसाइज में सीखे, और इसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि आपका चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और यहाँ आप सिर्फ यही बात बार बार पढ़ोगे।
जी, हमारे पास कितना है, हमारे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, उसके बाद है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x निकालेंगे तो हमें x मिलेगा -1, और यहाँ से हम x निकालेंगे तो x, ये 4 इधर जाएगा और 3 अपॉन में आएगा तो 4/3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बीटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्फा। अब हमें प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, वो है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास -1 है, अल्फा की वैल्यू रखी -1, प्लस प्लस रहा, बीटा की जगह क्या रखना है, 4/3। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 3 मिलेगा, 3 की मल्टीप्लीकेशन इधर -3 प्लस 4, और यहाँ से मिल रहा है आपको 1/3। आगे बढ़ते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास -b/a। b हमारे पास क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो b हमारे पास है -1। अच्छा जी, माइनस यहाँ पे रहेगा, फिर b को लिखना है तो b कितना है, -1 है, अपॉन a आपके पास है 3। माइनस से माइनस की मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो चुका आपका प्लस, तो 1/3। आपने देखा कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -b/a के। अब आपको प्रूफ करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब आपका काम है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए जी, अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा आपके पास है -1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास है -1, और बीटा हमारे पास कितना है, बीटा हमारे पास है 4/3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, -4/3 मिलने वाला है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास c/a। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, c/a। तो c/a, c हमारे पास कितना है, -4 है, -4 है, और a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 3 है। तो आपने देखा कि -4/3, और ये बिल्कुल सेम आपको मिल रहे हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। पहले क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको फैक्टराइज किया, उसके जीरोस निकाले, ये 0 है और एक दूसरा 0 ये है, इसको नाम दिया अल्फा का, इसको नाम दिया बीटा का। और फिर हमने ये रिलेशनशिप प्रूफ करके दिखा दी कि जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप्स होती हैं आपकी, वो आपको प्रूव करके दिखानी है। तो एक जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप ये होती है, दूसरी आपकी रिलेशनशिप ये है। इन दोनों रिलेशनशिप को भी हमने प्रूफ कर दिया। तो इस पार्ट में, इस सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।